आजकल पेरेंटिंग सच कहूं तो आसान नहीं है, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है। हमारे बच्चे आज जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो हमारी पीढ़ी की चुनौतियों से बहुत अलग है। चलिए इस सफर को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है ना, हर पेरेंट के मन में कहीं ना कहीं आता ही है। ये जो डिजिटल दुनिया है, ये जो सोशल प्रेशर है जिसमें हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो हमारी अपनी दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम उन्हें सही रास्ता कैसे दिखाएं, उनका सहारा कैसे बने। और सबसे पहली बात, पढ़ाई का प्रेशर आज तो ये पहले से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ अच्छे नंबर लाने की बात नहीं रह गई है, ये तो हर तरफ से बेहतर करने की, सबसे आगे निकलने की एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ बन गई है, जो बच्चों पर एक भारी बोझ डाल सकती है। और फिर आता है सोशल मीडिया का शोरगुल। ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने वाली चीज नहीं है, ये एक पूरी अलग दुनिया है जहां उनकी सेल्फ वर्थ को लगातार तोला जाता है, जिससे उनकी सोच और उनके रिश्ते बहुत गहराई तक असर डालते हैं। और पता है, इन सब बाहरी दबावों के बीच एक लड़ाई अंदर भी तो चल रही होती है, खुद को ढूंढने की, अपनी पहचान बनाने की। ये कोशिश टीनेज का एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर बहुत ही उलझन भरा हिस्सा होता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, इस दुनिया को समझते हैं। और यहां हम किसी को जज नहीं कर रहे, बस आज की इन दबावों को जैसा वो हैं वैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, बात यह है कि ये सारे प्रेशर अकेले नहीं आते। पढ़ाई की उम्मीदें, दोस्तों का असर और सोशल मीडिया का प्रभाव, ये सब एक साथ काम करते हैं। और जब इसमें अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद और घर का बदलता माहौल जुड़ता है तो उनकी दुनिया वाकई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, एक नया नजरिया अपनाने पर। यहां हम बच्चों के स्ट्रगल को उनकी नाकामी की तरह नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी वजह को समझने की कोशिश करेंगे। और ये बात हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर बच्चे उदासी, गुस्सा, डर या तनाव महसूस कर रहे हैं तो ये कोई अजीब बात नहीं है। ये उनकी उम्र के विकास का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। ये जानना और इसे स्वीकार करना पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है। तो जब हम कहते हैं सपोर्ट या सहारा, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी सेफ जगह बनाना जहां बच्चे बिना किसी डर के अपनी बात कह सकें, जहां उन्हें यह महसूस हो कि कोई है जो उन्हें समझ रहा है और उन्हें सही रास्ता दिखा रहा है, बिना किसी जजमेंट के। और बस यहीं से हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो शुरू होता है। वो है समझने की ताकत। ये वो नींव है जिस पर हमदर्दी के साथ बच्चों में मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत बनाई जाती है। देखिए, यहां सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि हमारा मकसद सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है। असली लक्ष्य है बच्चों को अंदर से मजबूत बनाना, उन्हें अपने इमोशंस को बैलेंस करना सिखाना और मुश्किलों से डील करने के हेल्दी तरीके सिखाना। और ये सब कुछ परिवार के अपने संस्कारों और मूल्यों के दायरे में रहकर ही किया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये मदद असल में दिखती कैसी है। चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं जो संतुलन की तरफ ले जाता है, और देखते हैं कि मदद के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इस सफर की शुरुआत होती है बच्चे की इमोशनल दुनिया को संवारने से, उसे सींचने से। क्योंकि देखिए, जब तक मन ठीक नहीं तब तक कुछ भी ठीक नहीं लगता है ना। इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे बिहेवियर से जुड़ी चुनौतियां, किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता या डर, रिश्तों में टकराव, मूड में उतार चढ़ाव, या फिर मन में आने वाले नेगेटिव विचार। आजकल स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता और अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूजन, ये भी बहुत आम समस्याएं हैं। और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मन की शांति का सीधा सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ता है। जब बच्चे इमोशनली बैलेंस्ड होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ने लगता है। इसीलिए एकेडमिक सपोर्ट भी उतना ही जरूरी हो जाता है। जैसे एग्जाम के टाइम होने वाली घबराहट को कैसे हैंडल करें, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के तरीके क्या हैं, याददाश्त को कैसे बेहतर बनाएं, और सही ढंग से पढ़ाई करने और टाइम को मैनेज करने की स्किल्स। साथ ही भविष्य के लिए करियर पर सही सलाह और आत्मविश्वास बढ़ाना भी इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, ये तो एक सफर है बच्चे के लिए खुद को बेहतर ढंग से समझने और एक मजबूत इंसान के तौर पर आगे बढ़ने का। ये जो बदलाव है ना, वो कुछ ऐसा है, कहां एक बच्चा उलझन में था, अकेला महसूस कर रहा था, और कहां अब उसके पास एक क्लैरिटी है, आत्मविश्वास है, और उसके रिश्ते भी बेहतर हो रहे हैं। ये हारा हुआ महसूस करने से लेकर एम्पावर्ड महसूस करने तक का बदलाव है।
तो अगर ये सारी बातें कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही हैं और लगता है कि किसी बच्चे को ऐसे सहारे की जरूरत हो सकती है, तो अगला कदम उठाने के बारे में सोचा जा सकता है। ये बस एक सौम्य और बिना दबाव वाला निमंत्रण है। बस एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब किसी बच्चे को लगता है ना कि कोई है जो उसे सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। और इस सफर में सही मदद हमेशा मौजूद है। अगर और जानकारी चाहिए या पहला कदम उठाने का मन है, तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी से संपर्क किया जा सकता है। वेलनेस फॉर लाइफ एकेडमी, फोन नंबर है +91 93859 88959 और वेबसाइट है wellnessforlife.graphy.com, जहां मन मिलते हैं मतलब बढ़ते हैं और विकास आपसी हो जाता है।